मित्रों, मैंने आपको ये वीडियो दिखाया क्यों? आज 27 अगस्त है और 27-28 अगस्त 2020 में ये मामला इसी प्रकार से मीडिया में हावी था। लूप दूसरा हटाइए, समीर को लीजिए लूप में, इसको हटा दीजिए। ये मामला इसी प्रकार से हावी था। अभी एक डेवलपमेंट हुआ है। रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश करवाया गया। बड़े बड़े वकील खड़े हुए और यह कहा गया कि सीबीआई ने कोई इंक्वायरी ठीक से की नहीं है और आपने दोबारा नहीं बुलाया है। बिल्कुल ठीक बात है, सीबीआई को अरेस्ट करना चाहिए। और इसी के लिए हम लोगों का पिटीशन मुंबई हाईकोर्ट में लगा हुआ है कि सबसे पहले कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। और हम लोगों का जो पिटीशन मुंबई हाईकोर्ट में है, वो पिटीशन है कि सुशांत की मौत की जांच के पहले दिशा सालियान के मौत की जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि दिशा सालियान की मौत का सीधा रिश्ता सुशांत की मौत से है। 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती घर छोड़ करके आती है और एक प्रायोजित इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती कहती है कि मैंने सुशांत का फोन ब्लॉक कर दिया। रिया चक्रवर्ती ही ये माहौल बनाने की कोशिश करती है कि सुशांत बाइपोलर है। दुर्भाग्य की बात यह है मित्रों, एक व्यक्ति जिसकी अब मौत हो गई, उसके मृत्यु जो हत्या है, उस हत्या के जांच की बात तो छोड़िए, उस व्यक्ति के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है, कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, किस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है कि सुशांत बाइपोलर थे। जिस सुशांत ने आखिरी मूवी बनाई, आत्महत्या अंतिम हथियार भी नहीं हो सकता है, अंतिम निर्णय भी नहीं हो सकता है, अंतिम फैसला नहीं हो सकता है, वो फिल्म बनाते हैं और उस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है मित्रों, मुझे उन लोगों पर शक हो रहा है, उनकी बुद्धिमत्ता पर शक हो रहा है, उनके इंटेलिजेंस पे शक हो रहा है। उनकी परवरिश पर शक हो रहा है कि वो किस प्रकार से आगे बढ़े हैं। जो रिया चक्रवर्ती को आमिर खान साहब 3 शादी कर चुके हैं ऑफिशियली, कोई बात नहीं, उनको करना चाहिए। जो लोग उनके साथ हैं, देयर इज ए सेइंग इन इंग्लिश, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, something is lost, and when character is lost, everything is lost. जिस व्यक्ति में चरित्र ना हो, वो व्यक्ति सरमन दे रहा, वो उपदेश दे रहा है। शेखर सुमन कह रहे हैं कि अगर आप पत्नी के रूप में रह रही थी सुशांत के साथ, तो यह आपकी जिम्मेदारी थी, यह आपके प्यार का तकाजा था, यह आपके प्रेम का तकाजा था कि आप सुशांत के साथ रहते, यह नहीं कि घर छोड़ के चले आते। आपको अगर वो जिद भी करते तो आप परिवार वालों को संपर्क करते, उनके दोस्तों को, जो उनके और दोस्त थे उनको संपर्क करते। ऐसा नहीं होता कि घर छोड़ के चले आते और फोन ब्लॉक कर देते। कोलकाता के डॉक्टर बेटी की हत्या और रेप के जो आरोपी हैं, वो भी पॉलीग्राफ में कुछ कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट में, और अदालत में कुछ बयान दिया। हमारी महान रिया चक्रवर्ती भी कैमरे पे आकर के बोली थी कि सुशांत की मौत का सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, और यही महान रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में आकर के कह रही थी कि नहीं, मुंबई पुलिस सक्षम है इस इंक्वायरी के लिए, सीबीआई से जांच नहीं होनी चाहिए। इतने बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस हैं
लेकिन उनके राजदार जो हैं, राजदार को उनके ऊपर यकीन है, रिया के ऊपर यकीन है। रिया इनोसेंट है, रिया एक भोली भाली लड़की है। सुशांत बायपोलर था, सुशांत ड्रग का सेवन करता था, ड्रग के चैट, ड्रग डीलरों के साथ संबंध भाई बहन का निकला, सारे चैट के रिकॉर्ड्स हैं, सीबीआई के पास है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास है। और कहा गया कि ये ड्रग तो सुशांत लेते थे, सुशांत ड्रगिस्ट था। ड्रग सप्लाई का रिश्ता किनके साथ? 3000 पेज की रिपोर्ट, आरोप लगा दिया सुशांत पर। और फिर एक यार ने कहा, बहुत अच्छा किया, यू हैव लेफ्ट हिज हाउस। और उस यार की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। और वो यार ऐसे हैं जो हर लड़की के साथ ऐसी ही तस्वीर खिंचाने में उनका यकीन है। आशिकी फिल्म के वो एक्ट्रेस की बात याद है आपको? वो एक्ट्रेस सब पर्दे से भी बाहर हो गई। उनके भी साथ वही तस्वीर, उसी अंदाज में तस्वीर है जिस अंदाज में सुश्री रिया की तस्वीर है उस राजदार के साथ। वो राजदार है माननीय महेश भट्ट साहब। महेश भट्ट की तस्वीर, महेश भट्ट के चैट, सारे कुछ उपलब्ध है। लेकिन अब वो माननीय महेश भट्ट, ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको क्या लगता है मैं साइकोपैथ हूं? मैं बीमार हूं, मानसिक रूप से बीमार हूं। पूरा देश बीमार है, पूरा देश को सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब पूरे देश को नहीं मिल रहा है। पूरा देश बीमार है, पूरा देश झूठ बोल रहा है। करोड़ों एसएसआर वॉरियर आज 4 साल तक इस केस को जिंदा रखे हुए हैं, वो सब झूठे हैं। झूठे हैं तो बताओ सलमान खान, सुशांत की मृत्यु के बाद तुम्हारा ठिकाना कहां था? बताओ, हिम्मत है? बताओ। और आज मैं चुनौती दे रहा हूं, दुनिया के सबसे बड़े माफियाओं को मैं चुनौती दे रहा हूं खुलेआम। हिम्मत है तो टकराओ, घसीटूंगा अदालत में तुम्हें। बताओ सलमान खान के सुशांत की मृत्यु के बाद तुम कहां गुम हो गए? तुम्हारे विज्ञापन 6 महीने तक गायब थे सारे टेलीविजन नेटवर्क से, क्यों? शेरा की भूमिका की जांच होगी, रिया के राजदार बचने वाले नहीं हो। यह सूरज पंचोली की भूमिका की जांच होगी, और मैं नहीं कह रहा हूं, यह भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार विधायक कह रहा है। जिम्मेदार विधायक डिनो मौर्या, कहीं बचने वाले नहीं हो। अब एक नए राजदार आए हैं, आज मैं उस नए राजदार की कहानी आपको बताता हूं। नए राजदार हैं निखिल कामत। इनकी कंपनी है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा एक स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी है। जितनी इनकी हैसियत नहीं है उससे ज्यादा ये दिखाते हैं। मार्केट कैप का हवाला दिया जाता है, 65,000 करोड़ की कंपनी, 40,000 करोड़ की कंपनी, कभी 9,000 करोड़ का नेटवर्थ, कभी 15,000 करोड़ का नेटवर्थ, कभी 20,000 करोड़ का नेटवर्थ। स्टॉक एक्सचेंज के जो घालमेल होते हैं वो सब आपको मालूम ही है, क्या क्या खेल चलते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। हर्षद मेहता उसी स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े थे, आपको मालूम होगा। और अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है कि कैसे वैल्यूएशन किया जाता है, नहीं किया जाता। हालांकि वो एक प्रायोजित रिपोर्ट है, भारत के सबसे बड़े व्यवसायी को बदनाम करने की रिपोर्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलतियां होंगी उनकी, वो अलग विषय है। माननीय निखिल कामत आजकल डेट कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को, और हमारे सूत्र बताते हैं कि माननीय निखिल कामत ने ही हर चीज का बंदोबस्त किया है।
खुद को सामने से बचाने के लिए बाहर बाहर से उन्होंने बंदोबस्त किया है। अब मुझे नहीं मालूम कि माननीय निखिल कामत को किस प्रकार से रिया जी ने कौन सी बात ऐसी बताई जो माननीय निखिल कामत का दिल आ गया रिया चक्रवर्ती पे। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।